जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पे आ गए, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके जितने भी पिछले पार्ट है, यानी 45 तक जितने भी प्रश्न है, उन सभी को एक बार मेरे कहने पर जाके जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे जज करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों की साइकोलॉजी होती है, मास्टर को आते हैं स्किप कर करके जज करते हैं। जज करना है, एक काम कीजिए, 45 तक जितने प्रश्न है आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप सारे पास देख सकते हैं, जो भी बिगनर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं। पुराने बच्चे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सर, देखिए एसएससी बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये आदित्य रंजन सर की बुक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। ठीक है, और इन्हीं सभी एग्जामों के प्रश्न इसमें दे रखे। ठीक है, बीज गणित है, अलजेब्रा मेरा चल रहा है, 85 से लेकर 95 तक क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से मस्त तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में जाकर। अच्छा सर, देखिए होता क्या है सर कि मैक्सिमम बच्चों के पास 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की अदर कोई बुक हो, आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप किसी भी टीचर की किसी भी बुक का सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ सकते, इस बात में पूरी गारंटी है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, अच्छा इसका टाइम टेबल जान लेते हैं। अलजेब्रा की 2 वीडियो मिलेंगी आपको डेली, एक तो सुबह के 11 AM पर और एक आपको मिलेगी शाम के 3 PM, यानी 3 बजे। 3 या 5 इन दोनों में से किसी भी टाइम आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मैक्सिमम 3 हो। अगर वीडियो किसी कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाती है तो आपको 5 PM पर मिल जाएगी हर आदमी। अच्छा, इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, यानी लाभ हानि चल रहा है, इसकी भी 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो दोपहर के 1 PM पर और एक रात के 9 बजे। ये फिक्स है सर, यानी ये फिक्स है। आप 2 सेशन ही हो गए, 2 सेशन ही हो गए, यानी कि 4 सेशन हो गए, क्योंकि इस बुक को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। ठीक है सर, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए, अच्छा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप इससे पिछला पार्ट जरूर देख लें, यानी 75 से लेकर 85 तक, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। लेकिन मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। चलिए सर, देखिए यह आता रिवर्स केस। रिवर्स केस क्या कहता है? अच्छा, रिवर्स केस करने से पहले ये जान लेते हैं, जैसे x + 1/x बराबर अगर n है, आपसे पूछता है x² + 1/x² का मान क्या होगा? n का स्क्वायर माइनस 50, या फिर पावर को यहाँ डबल किया है, फिर पावर को ये डबल, ये सारे कंसेप्ट बता चुके। x⁴ + 1/x²। तो ये वाला इसके लिए सॉरी, ये इसके लिए बेस था और ये वाला इसके लिए बेस है, तो क्या करेंगे? अब ये n का काम करेगा, n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 50, यानी कि पावर को बढ़ाते हुए चलता था, पावर 8, पावर 16 कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रिवर्स केस में ये होगा, तो जैसे x² + 1/x², मान के चलिए 7 दे दिया, आपसे पूछेगा रिवर्स केस में x + 1/x, ये पूछेगा, तो पावर को आधा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 7 और 2 9, इस पर रूट चढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका डिटेल में जाओगे तो पीछे बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने प्रूव करके भी आपको समझाया। ठीक है, अगर यही चीज अगर आपकी माइनस में पूछता तो क्या आगे सवाल आएंगे, यही चीज आपके अगर प्लस में पूछता है तो 7 + 2 करके इस पर रूट चढ़ा देंगे। अगर यही चीज x - 1/x पूछता है तो 7 में से 2 घटा देंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे, बस इतना सा आपको काम करना। तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? √5 आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? √5 आ जाएगा। लेकिन इनको करने के लिए आपको पिछले जितनी भी वीडियो उनका कंसेप्ट भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए सर, x⁴ + 1/x² क्या? 196, आपसे x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ निकालना चाह रहा है सर। ये निकालने के लिए आपको x यानी k + 1/k का मान पता होना चाहिए। मान के चलिए अगर ये n है, तो ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं सर n का क्यूब, अगर प्लस है तो क्या था? -3 × n, ये आ जाए 3 × n, ये वाली वैल्यू आ जाती है।
बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, बहुत सारे प्रश्न कराए, एक बार जाके देखिए। चलिए सर अब चलते सवाल पे। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भाव कितना दे रखा 194। लेकिन मेरे को क्यू निकालने के लिए ये चाहिए, इस पे लाना है। ये कैसे आएगा सर? रिवर्स केस करके पहले इस पावर का आधा करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स बोले तो के का स्क्वायर, के का स्क्वायर। तो क्या करते हैं इसमें 2 जोड़ देते हैं और इस पे रूट चढ़ा देते हैं 196, और 196 को बाहर निकालो कितना जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इसका आधा करेंगे तो क्या जाएगा के प्लस 1 अपॉन में के, तो कितना आएगा इस 14 में 2 जोड़ देते हैं, इस 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16, और इस पे रूट चढ़ाए थे तो कितना आता है 4 आ गए। अब k प्लस 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी आएगी 4। आपसे क्यू की जानना चाह रहा है तो क्या करेंगे k का क्यू प्लस 1 अपॉन में k का क्यू, कैसे n का क्यू यानी 4 का क्यू माइनस के 3 इंटू 4, 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस के 4 थी 12, 64 में से घटाओ तो कितना जाएगा 52। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी पर बहुत है। यानी कि पिछली वीडियो में सेम प्रश्न कराया था, बट हो सकता है अलग एग्जाम में पूछा हुआ हो। सेम प्रश्न कराया था, ठीक है। अच्छा लगा है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। 87वां प्रश्न क्या कहता है? अच्छा ये तो पीछे वाले जो सवाल कराए थे वो बेसिक सवाल थे जो शुरुआत में आपको आया देखिए। अब जो सवाल पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, जैसे एक्स बार 4 प्लस 16 अपॉन एक्स बार 4 दे दिया, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का मान जानना चाहिए। अब सब कैसे निकालोगे? देखिए सर कुछ नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस 16 अपॉन में एक्स की पावर 4 बराबर क्या है 15,670। कितना दे रखा है 15,670। लेकिन आपको पावर 1 में लाना है। पावर 1 में कैसे लाओगे? पहले पावर 2 में जाएगा क्योंकि इसका आधा होता है, रिवर्स केस आधा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका भाई 16 का अगर रूट देखिए, इसका मतलब ये होता है पावर को आधा करना। जैसे एक्स पावर 4 है, इसका रूट का मतलब होता है कि पावर को आधा करना। जैसे 16 दे रखा है, इसका रूट का मतलब क्या होता है इसको आधा नहीं करेंगे, नंबर को आधा नहीं होता, क्या होगा वो 4 देगा ना कि 8 देगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि पावर को आधा कीजिए, बच्चा क्या करे पावर को बोल रहा हूँ, मेरी बात पे फोकस कीजिए। पावर को आधा करो, नंबर को नहीं आधा कर रहा। पावर को आधा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर रूट चढ़ जाता है, क्योंकि रिवर्स केस लाते हैं। 16 का रूट निकालो क्या देगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 अपॉन एक्स पावर स्क्वायर बराबर में। अच्छा इसके पीछे कंसेप्ट क्या कहता है, यानी पावर को मैं जब आधा कर दूं तो क्या होता है, यानी 15,670 अगर प्लस से प्लस में आता तो प्लस के 2 आता। अगर ये नॉर्मल वैल्यू होती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मान के चलिए ये दे रखा है 7, आपसे एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स पूछता है तो क्या करता हूँ 7 प्लस 2 9 हो जाता है। अगर यह इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं दे रखा होता है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई दे रखा है इसका मतलब यहाँ क्या 1 है तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई, क्या है 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है सर, यही गलती बच्चे से होती है, ऐसी गलती नहीं है। चलिए सर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 15,625 कितना 15,625। लेकिन इससे मेरे को फिर भी आधे पे जाना है, इस पे जाना है। तो देखिए इससे इस पे आ जाना तो एक्स प्लस भाई ये इसका रूट 4 का अंडर 4 का करोगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 अपॉन में एक्स बराबर में। फिर क्या करते हैं 15,000 सॉरी इस पे रूट भी तो लग जाता है, इतना करने के बाद ये तो क्या ही नहीं। तो जैसे इस पे रूट निकालो, क्योंकि इसमें इतना जोड़ने के बाद इस पे रूट लगता है, तो ये इसका किसका क्यू सॉरी किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 125 का। ठीक है, किसका होता है 125 का। कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे 15,625 देना, आपको दो लास्ट के 2 डिजिट लेने और फिर ये देखना है कि इसमें 5 किससे मिलेगा, ये तो 5 से मिलेगा और ये भी 5 से मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ 156 है तो यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर करूंगा 144 हो जाएगा, 14 का तो 13 का
169। 12 का करूंगा तो 144 हो जाएगा, और 13 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 169। लेकिन छोटा वाला जो है ना, इससे छोटा वाले ने 12 का मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों जगह समान है तो वही आंसर आया तक में। लेकिन अब इससे इसमें पावर आधा किया तो क्या करते हैं, 125 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। लेकिन सर 2 जोड़ने से बात नहीं बनेगी। अगर x प्लस 1/x लाता और ये कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो 2 आया है ना, इसका 2 का मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि 1 का होगा तो 1 का और कर दो। चलो ठीक है, चलो सीरीज में लिख देता हूं, 1 इंटू 2, 125 और 4 कितना है 129। इस पे भी रूट चढ़ेगा, इस पे भी रूट चढ़ेगा। क्यों, प्लस करने के बाद क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। बताइए सर, इस सवाल को बताइए, मजा आया कि नहीं आया। ये सर ऐसे सवाल है, लेकिन इनके पीछे आपका बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत कैसे हुआ, आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, यहाँ से बात नहीं बनेगी। पिछली वीडियो तो जरूर देखिएगा, आई बटन पर लिंक दे दिया, क्लिक कीजिए, आराम से देखिए, मस्त चलो। चलिए सर 88वां प्रश्न। अब तक जितने भी प्रश्न थे वो सीधे के सीधे दे रखे होते थे कि सर ऐसे सवाल दे रखा है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कुछ दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है। लेकिन यहाँ से अब आपके जो बनेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आपसे ये पूछेगा। अब जबकि मैं आपको बता दूं, अगर पिछली वीडियो में उठा के देखोगे तो इस तरह के प्रश्न में बहुत ज्यादा करा चुका हूं, लेकिन वो नॉर्मल प्रश्न थे, यानी कि रिवर्स वाला केस नहीं था, पावर बढ़ती इंक्रीज वाला केस था। अब पावर यहाँ आधे वाला केस है, तो कंसेप्ट दोनों में सेम ही है। मैंने ये बताया था, इसके बाद जो भी पद है इसके साथ जो भी पावर होगी उसका डिवाइड करना है। अगर x की पावर 4 है तो 4 का डिवाइड करना है सभी में, ये मैंने बताया था शुरुआत में। लेकिन मैक्सिमम जगह यहाँ x ही मिला था, क्या मिला था, x, इसलिए x से डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ अगर पावर 4 है, सभी से मैं पावर 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इससे काटोगे तो क्या देगा, पावर 4 देगा। या क्या बचेगा भाई, पावर 4 से पावर 4 कट जाएगा तो क्या देगा, माइनस के 433 दे देगा, प्लस ये क्या बचेगा 16 अपॉन में x पावर 4, 16 अपॉन में x पावर 4 इक्वल टू क्या है 0। आपको x वाले टर्म से एक बार ले लो, x पावर 4 प्लस 16 अपॉन में x पावर 4, ये उधर जा क्या जाएगा 433। ठीक, तो ये कंसेप्ट जो पीछे वाला था, क्या वो सवाल निकाला कि नहीं निकाला मैंने, अरे जल्दी बता दो। थोड़ी सी मेहनत कराता, या तो आपको ऐसे डायरेक्ट देगा, या फिर वो आपसे मेहनत थोड़ी सी कराना चाहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब इससे इस पे जाना है, यानी पावर 1 में जाना है। पावर 1 जैसे ही आ गया, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिवर्स केस की बात कर रहा है। क्या लग रहा है, रिवर्स केस। रिवर्स केस क्या कहता है, इसका आधा x स्क्वायर प्लस, यानी आधा इसका मतलब 16 का आधा नहीं करेंगे, 16 पर रूट चढ़ेगा, क्या 4 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका 433 प्लस से प्लस में आया तो +2। लेकिन यह क्या 1 और 4, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों, कि इनके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो नहीं करता। ठीक है, चलिए 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कितना 441। लेकिन इतना करने के बाद इस पर रूट भी तो चढ़ता है सर, इतना करने के बाद इस पर रूट भी तो चढ़ता है, कंसेप्ट तो यही कहता है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहां से 21 आ गया, यानी कि सर x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x बार 4 का जो मान आ जाए कितना जाए 21 आ जाए। अब सर इससे आपको इस पे जाना है, यानी इसकी पावर आधा करना है, तो x प्लस ये इसका रूट चढ़ेगा तो 2 देगा अपॉन में x बराबर क्या जाएगा भाई, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 21 प्लस के 2। लेकिन 2 तो अगर ये x होता, लेकिन ये 2 कहां जाएगा, तो 1 इंटू 2, तो इस पे भी रूट चढ़ जाएगा। तो क्या 21 और 4 कितना जाएगा 25, तो रूट में 25 आ जाएगा, तो इसे खोलोगे तो कितना जाएगा 5। ये ऐसे सवाल है जो गलती करने के बहुत ताकत रखते हैं, गलती कराने की बहुत ताकत रखते हैं। थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो गलती करा देते हैं। ठीक है सर, बताइए सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए कभी भी आवाज आ सकती है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लेकिन मैं भी पूरा ध्यान रखूँ। चलिए 89वां प्रश्न क्या कहता है, x पावर 4 प्लस 1/x बार 47, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू, ये तो नॉर्मल है।
यानी पावर 3 में। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 बराबर करना है 43। आपसे क्यू चाह रहा है, क्यू चाहने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स प्लस 1/x चाहिए, मान के चलिए एन है। तो कैसे निकालते हैं, एक्स का क्यू प्लस 1/x का क्यू, कैसे निकालते हैं, इस एन का क्यू अगर प्लस है तो क्या देगा -3 इंटू एन, 3n। ये कंसेप्ट होता है निकालने का। तो चलिए सर पहले यहां से x प्लस 1/x निकालो, ये वाला कैसे निकालोगे, वही रिवर्स केस, एक्स स्क्वायर इनकी पावर का आधा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं, कितना 49, क्यों प्लस है प्लस में जा रहे हैं, कितना 49, ठीक ना 7 देगा। अब यहां से फिर आधा करेंगे तो x प्लस 1/x, फिर क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 9, और इस पर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ से कितना जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1/x को आप करना चाहें, क्या करते हैं, एन का क्यू 3 का क्यू -3 इंटू एन यानी 3, कितना जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में से 9 जाएगा, कितना देगा 18, जो कि मैं 3 से 4 सवाल इसके सेम करा चुका हूँ। ठीक है, सेम सवाल करा चुका हूँ, बस एक्स की जगह पी बाई के इस तरह से दे रखा था। ठीक है सर, इस तरीके से दे रखा था। चलिए दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स है जो आप लोगों के द्वारा दिए गए, उसका तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना सारा प्यार दिया परसेंटेज पे। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, प्लीज आप भी एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा, और अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, बुरा लगा तो बुरा कमेंट, फीडबैक जरूर देगा आपको। ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये कमेंट ऐसा होगा सर। चलिए 90वां प्रश्न क्या कहता है, अब देखिए, यानी कि पिछले वाला सवाल और ये सवाल सेम ही है, बस आपको बेवकूफ बना रहा है। जबकि मैंने ये बताया था इन सवालों से टैकल करना, मतलब शुरुआत में बताया था कैसे टैकल किया था। आपको ये देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या दे रखा है, ए का क्यू, ए का क्यू इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ देगा ए का क्यू, और इसमें भी डिवाइड करोगे तो क्या देगा 1/a का क्यू। यानी कि डायरेक्ट ये ना देके आपसे ये दे रखा है, तो इससे ये मूव कर जाओगे तो ये अब हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 के नाम रखा 194। आपको इसका रिवर्स करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना 196, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का। फिर पावर आधा करना है, एक्स प्लस 1/x, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 16, और इस पर रूट चढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 4, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्यू में चाहिए, एक्स कैसे लिख ले, ए चला तो ए लिखना, अपनी मन मर्जी चल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। ए का क्यू प्लस 1/a का क्यू, ये कैसे निकालते हैं, एन का क्यू यानी 4 का क्यू, और प्लस है तो क्या देगा -3 इंटू एन, एन बोले तो 4, 4 का क्यू 64 -4 3 12, तो कितना जाएगा 52। जबकि ये सेम प्रश्न भी मैं पीछे करा चुका हूँ। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी को छोटा लिखना करेक्ट। थोड़ा सा स्पीड में खींचना क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करा चुका। चलिए सर, क्या ये प्रश्न हो जाएगा, ये प्रश्न आपके लिए HW है, ये तो आसान प्रश्न है, ये आपके लिए HW है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या आएगा आपको जरूर देना है। ठीक है, चलिए 92वां सवाल। अब ये एक ऐसा सवाल है आपको ऑप्शन देखते हवा खराब कर देगा लेकिन 2020 में पूछा, करा दिया छोड़ दू, जल्दी बताओ करा दू या छोड़ दू। चलिए कराऊंगा, सब दे रखा है तो क्यों नहीं कराऊंगा, कैसी बात कर रहे, फोकस कीजिएगा। ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना देखा 50 देखा, आपसे ए क्यू प्लस 1/a क्यू, यानी कि सर पिछले वाले सवाल की तरह, तो पिछले वाले ये सवाल और ये सवाल क्या बिल्कुल सेम नहीं है, पावर 4 में दे रखा है, पावर क्यू में जाना है, तो ये प्रक्रिया होती है। लेकिन आपने फोकस किया, एक बार ऑप्शन देखिए, बड़े खतरनाक दे रखे, इसका मतलब कैलकुलेशन ट्राई करेगा। कर लोगे या मैं करा दूं, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। चलिए मैं करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है गलती होने के चांस रहो। जैसे ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना दे रखा है 50 दे रखा है। अब इसका पावर का आधा करते तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो क्या करते हैं इसमें 2 जोड़ देते हैं,
ठीक है, क्योंकि प्लस से प्लस में, तो क्या जाएगा 52, इस पर रूट चढ़ा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इसका भी आधा चाहिए, a प्लस 1 में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी कि √52 प्लस के 2, और इस पर भी रूट चढ़ा देंगे। तो ये कंडीशन निकल के आई, ये कंडीशन निकल के आई है, ठीक है, ये कंडीशन निकल के आई है। लेकिन आपसे क्या चाह रहा है, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब आपसे जानना चाह। चलिए सर, मजा आ रहा है सवाल को पढ़ने में। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये पूरा का पूरा n का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, ये पूरा का पूरा n का काम करेगा। चलिए ये पूरा का पूरा n का काम करेगा, तो क्या होता है n का क्यूब, यानी कि √52 प्लस के 2 अपॉन में ये इसका क्यूब, n का क्यूब माइनस के 3 इंटू n बोले तो ये अंडर में, और फिर अंडर में 52 प्लस के 2। देखिए गलती हो सकती है सवाल में, इस बात को नोट करना, ठीक। चलिए मैंने ये बताया था जब भी रूट होता तो ये संख्या एक बार बाहर निकल आती है, तो रूट के 52 प्लस के 2 एक बाहर निकल आएगा, और ये रूट में वही संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है, तो रूट के 52 प्लस के 2, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें क्या है, माइनस के 3 इंटू एक बार रूट के 52 प्लस के 2 ही आ गई। चलिए सर अब क्या करोगे, जल्दी से बता दो, क्या इसमें इस पे मल्टीप्लाई कर लो को, नहीं ना। लेकिन आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो पहले इसे खींच के बाहर निकाल लो ना, इसे खींच के बाहर निकाल लो। तो रूट में सॉरी रूट में फिर 52 है, तो 52 प्लस 2 को बाहर निकाल लो, ये मैंने बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे मैंने ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, तो रूट में 52 प्लस के 2 ये बचा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ इसे मैं तोड़ लेता हूँ, इसे मैं तोड़ लेता हूँ, क्यों, ये सारे के सारे ऑप्शन √13 में दे रखे हैं, तो जब इसे तोड़ोगे, जैसे √52 दे रखा है, इसे क्या करेंगे, 13 चौका 52, तो ये बाहर निकल आएगा तो क्या देगा, 2√13 आ जाएगा, 2√13 आया, यानी √52 को क्या लिख सकता हूँ, 2√13 प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2√13 यह क्या जाएगा, माइनस के बना। अब ऑप्शन में देखो, 2√13 प्लस 2, 2√13 माइनस 1, 2√13 माइनस 1, 2 देखिए ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2√3, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में A4 आत्मा इज करेक्ट आंसर। केवल एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है, ये गलत है, यहाँ इसके बाद ये माइनस है, हाँ ये लेकिन मल्टीप्लाई में, और ये देखिए प्लस में, मुझे लगा ये दोनों मैच कैसे हो रहे हैं, ये प्लस में गलती करा सकता है, ये प्लस में, देखिए ये और ये ऑप्शन मैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, जबकि प्लस में दे रखा, तो गलती से ये मत लगा देना गलती से ये मत लगा देना, ठीक है। ये माइनस है और यहाँ भी ये माइनस है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो केवल ऑप्शन ए है। थोड़ा सा मजेदार सवाल कह सकते हैं इसको, इसलिए मैंने कराया है। चलिए सर, देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पावर 7 को कैसे डिनोट करो, और ऑप्शन अगर एक बार देखोगे ना तो इतने खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए कुछ बच्चे हो सकता है नए आए हो, तो पावर 7 का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर अगर n दे रखा है, तो आपसे जानना चाह रहा है x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7। 5 का भी मैंने बता दिया, 7 का भी बता दिया ना। 7 का मैं दोबारा बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने दोनों बताए थे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या है 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, यह मेरा 7 है, 7 को लिख सकते हैं 3 और 4, लेकिन ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई मत करना, ये जोड़ है एक तरीके से, क्योंकि 3 और 4 से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो टूटेगा वो क्यू के फॉर्मेट में, 3 का मतलब है क्यू के फॉर्मेट में, 4 का मतलब 4 के फॉर्मेट में, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ठीक है, इंटू x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4,
लेकिन इतना करने के बाद ये जो वैल्यू दे रखी है माइनस के एक्स प्लस के 1/x आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। चलिए सर, अब चलते सवाल पर। x⁴ प्लस 1/x⁴ ये दे रखा है, लेकिन इससे इस पे जाना है। इस पे क्या जानने के लिए क्या चाहिए आपको? x प्लस 1/x चाहिए, ये चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा? ये इस रिवर्स केस से निकलेगा, ठीक है। चलिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दे रखा है? 2207 दे रखा। आपको इसका जब आधा करोगे तो क्या देगा? x² प्लस 1/x²। क्या करोगे? इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना देगा? 2209। तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, जबकि ये जो स्क्वायर होता है किसका होता है? 47 का। किसका होता है? 47 का। राइट सर, किसका होता है? 47 का। आप निकाल लेना एक बार, फिर इसका आधा करोगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना है? इसमें फिर 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 49, और इस पर भी रूट चढ़ जाएगा तो कितना जाएगा? यहाँ से 7 8, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आ गई। आपसे पूछ रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि सर ये बता दो, आपसे ये जानना चाह रहा है। चलिए सर, कैसे निकालोगे? सर x⁴ प्लस इस वीडियो में अच्छे सवाल हैं सारे, लेकिन पिछली वीडियो का आवाज देखते रहिएगा, अभी तक तो आ रही है ना, मुझे लगा आवाज चलेगी। x⁴ ये क्या होता है? ये 3 और 4 यानी x³ प्लस 1/x³ और x⁴ प्लस 1/x⁴। इतना करने के बाद क्या करते हैं? इतना करने के बाद इसमें से जो भी पद है ये घटा देते हैं। x प्लस के 1/x जो मान दे रखा वो घटाए, ये वाला पावर 1 वाला ये घटाए। राइट सर। अब देखिए x प्लस 1/x से क्यू कैसे निकालते हैं? ये होता है n का क्यू यानी 7 का क्यू माइनस के 3 इंटू n बोले तो 7, यहां से ये आ गया। लेकिन x⁴ प्लस 1/x⁴ तो ये दे रखा है, तो मुझे क्या जरूरत है निकालने की? ये तो दे रखा है। कितना दे रखा है? 2207। 2207 कितना दे रखा है? 2207 माइनस के, और क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू माइनस के 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस के 7 हो जाएगी। तो चलिए सर, 7 का क्यों कितना होता है? 343 माइनस के 7 या 21, 7 या 21। अगर इसे ये घटाओगे तो कितना देगा? ये कितना देगा भाई? 2 और 2 322 देगा। कितना देगा? 322 देगा। तो डायरेक्ट में इसको ये लिख दूं 322, डायरेक्ट में ये लिख दूं 322 है, ठीक है। डायरेक्ट में 322 इंटू 2207 माइनस की 7 है। अब एक बात बताओ, 2207 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें से 7 निकालो, इसमें से 7, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे समझाने मुझे आसानी। 2207। अब एक बच्चा क्या करेगा? यहाँ के ना फंस जाता है, आवाज आ रही थी, यहाँ के फंस जाता है। वो क्या करता है? इसका मल्टीप्लाई करेगा फोक्ची में ले जाके अलग पेज पर, फिर उसमें से 7 घटा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक निगाह ऑप्शन पर मार के देखिए। ये देखिए ऑप्शन सभी अलग अलग है, और अलग अलग है तो बहुत आसान है, अलग अलग नहीं होते तो कैलकुलेशन। तो फिर इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो। 2 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 7 दूनी 14, और इस 14 में से अगर 7 घटा दोगे तो क्या देगा? 7 देगा। यानी यूनिट डिजिट जिसमें 7 होगा वो इसका आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है। ठीक है सर। 93वां सवाल था, एक नंबर सवाल कह सकते हैं इसको, लगा के मजा आ गया। बहुत कुछ सिखाया इस सवाल ने, क्यू भी निकालना सिखाया, पावर 4 भी निकालना सिखाया, रिवर्स केस भी सिखाया, यानी कि पूरा उधेड़ देता है एक तरीके से। चलिए सर, 94वां सवाल, क्या मैंने बताया कि नहीं बताया? लेकिन यहाँ आपसे पावर 6 पूछ रहा है। अभी तक मैंने पावर 6 नहीं बताया, लेकिन मैं रिवर्स में नहीं बताया, लेकिन शुरुआत के सवालों में बहुत सवाल करा क्या है पावर 6 वाले। ठीक है, पावर 6 को कई तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये है, मैंने क्या कहता था, इसके बाद जो दूसरा पद होता है, यहाँ देखिए क्या है, x⁴ तो x⁴ से सभी में डिवाइड करो। अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 होता 1 से डिवाइड करते, 2 होता 2 से डिवाइड करते। ये सवाल को पकड़ने का तरीका है।
तो आपसे पावर 6 जानना चाह रहा है। चलिए सर, देखिए इसे जब काटोगे तो क्या देगा, x बार 4 दे देगा यहाँ से, और लास्ट में जाओगे, अच्छा 4 से करेंगे, लास्ट वाला उठा लो, तो पास पास ले लो, तो 1 प्लस 1 में x पावर 4, ये माइनस रहेगा, उधर जाके क्यों कट जाएगा, तो क्या देगा बराबर में 34 आएगा, बराबर में क्या जाएगा 34। बड़ा खतरनाक लग गया, कभी को पेन डबल चल जाता है ना, मुझे लगता है ये टच हो जाता है, कैसे लग जाता है डबल, इससे आना चाहिए डबल। चलिए तो यहाँ कितना जाएगा, बराबर में 34 आएगा, राइट। अब आपको पावर 6 निकालनी चाहिए। पावर 6 निकालने के लिए आप तो आप इस बार से निकाल लो या फिर क्यू निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो मैं ये देख रहा हूँ रिवर्स केस जब हम करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये क्या होता है, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा 36, और इस पर रूट चढ़ाए, कितना आता है 6, कितना आता है 6। लेकिन अगर आपको पावर 6 में जाना है, इसका मतलब क्या है, अगर पावर 6 में जाना है 2 से मान के चलिए 6 में जाना है, तो कितने गुना कर रहे हैं, 3 गुना, यानी क्यू कर रहे हैं एक तरीके से। तो जैसे ये बेस है, इसका जब क्यू करोगे तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, अब इसका क्यू कर रहे हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर n है, तो अगर क्यू करते हैं तो क्या करते हैं, x क्यू प्लस 1/x क्यू, अगर एक पावर तो 3 हो जाता है, 2 पावर है तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगा। तो बस इतना सा खेल है सर, ठीक है। पीछे वाली वीडियो बहुत डिटेल में बताया है, बहुत तरीके से आ रहा है, आराम से मस्त चलो। चलिए सर, तो क्या करते हैं, अब ये इसके लिए बेस है तो 6 का क्यू माइनस के 3 इंटू, क्यों प्लस है तो क्या माइनस के इंटू n, 6 का क्यू 216 माइनस के 6 18, कितना 198। सवाल हो गया बहुत आसान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। बताओ सर, कहीं डर लग रहा है सवालों को, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो लास्ट क्वेश्चन तक रुकिए। चलिए सर, क्या ये सवाल हो पाएगा, अच्छा ये सवाल मैंने शुरुआत में ये बताया था अभी तक, तो ये सवाल मैं अगली क्लास में ले लूं, माइनस है, मुझे लगता है ये क्लास में मुझे अगली में लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, 95वां सवाल, 96वां सवाल एक बार ट्राई कीजिएगा। 2 सवाल मैंने ऑप्शन में, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको, क्योंकि जितने भी केस थे वो प्लस वाले थे और यहाँ आपसे माइनस वाला पूछ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेटा यहाँ तक रुको, क्योंकि बेटा वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए, मजे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा जरूर। और देखिए बेटा, आपको फीडबैक जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब करने के लिए इस पे लास्ट में मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां से सीधा सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।